तो 3000 वर्षों का जो ज्ञात इतिहास है, अगर हम उस पर ही नजर डालें तो शायद कोई समाधान मिले। क्योंकि आज शास्त्र और धर्म ग्रंथों को कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। किसी मुसलमान से पूछा तो वो कुरान नहीं पढ़ा है, किसी हिंदू से पूछो तो शायद गीता नहीं पढ़ी हो। दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों की तो बात ही छोड़ दें। तो हम 3000 वर्षों के इतिहास को अगर देखें तो चाणक्य ने कहा एक बार कि सत्ता परिवर्तन बहुत आसान है। हम तो तक्षशिला को बचाने के लिए धनानंद के पास आए थे। हमको पता नहीं था कि उस बदलने के चक्कर में हम तक्षशिला से चल के मगध का साम्राज्य बदल देंगे। लेकिन तक्षशिला जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी चाणक्य भी खड़ा नहीं कर पाए। तो अगर किसी संस्कृति को बर्बाद करना है तो वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दो, विजडम को बर्बाद कर दो। और 3000 वर्षों में ये विजडम सेंटर्स खत्म हुए हैं धीरे धीरे। भारत देश में धीरे धीरे सामर्थ्य खत्म हुई है। सांडों से लड़ने की सामर्थ्य खत्म हुई, सांड पालने की सामर्थ्य खत्म हुई और सांडों को बधिया करके बैल बना दिया। ये कमोबेश 2500-3000 वर्ष से, जब से अहिंसा का पाठ देश में प्रचलन हुआ तो लोग सांडों को संभाल ही नहीं पाए। अहिंसा अहिंसा, और उस अहिंसा ने गायों पर हिंसा शुरू कर दी, व्यभिचार शुरू कर दिया। क्योंकि सांडों को संभाल नहीं पाए, बैलों से खेती हुई, कुछ सांड हुए जो गायों के लिए छोड़े गए। तो जैसा दूध पियोगे वैसे व्यभिचार होगा। शांति से बैठना है, चाय की धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे एक दो रिवाइवल हुए इंडिया में, एक मौर्य वंश में, गुप्ता डायनेस्टी में, उसके बाद शंकराचार्य ने थोड़ा किया, लेकिन कमोबेश चीजें थमी नहीं।